स्टूडेंट्स, आज हम मेथड ऑफ डिटरमिनिंग ट्रेंड सीखने वाले हैं। सो देर आर मेनली 3 मेथड्स फॉर डिटरमिनिंग ट्रेंड। ठीक है, 3 मेथड है जिससे हम ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो मेथड है वो ग्राफिकल मेथड है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर 1, ग्राफिकल मेथड। सो जैसे कि आपको पता है ये जो ग्राफिकल मेथड है वो सम में नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड का एक्सप्लेनेशन नहीं सीखने वाले हैं। क्लियर। सेकेंड जो मेथड है जिसके सम आते हैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में, सो ये मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्लियर। सो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो है उसके सम यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आएंगे। सो ये मेथड हम सीखने वाले हैं। थर्ड जो हमारी मेथड है वो है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। क्लियर। सो देर आर मेनली 3 मेथड्स फॉर फाइंड ट्रेंड। ठीक है, सबसे पहले है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एंड थर्ड वन है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस। ठीक है, सो यहाँ पे हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर सीखेंगे एंड मेथड ऑफ मूविंग एवरेज के भी सम सीखने वाले हैं। ग्राफिकल मेथड जो है वो बोर्ड एग्जाम में स्पेशली ग्राफ नहीं आते हैं, तो इसके लिए फर्स्ट जो हमारी मेथड है वो हम यहाँ पे नहीं सीखेंगे। ठीक है, अगर 5 मार्क्स के लिए सम आता है तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आपको फाइंड करना पड़ेगा और तब उसके साथ सम के साथ आपको ग्राफ बोला है तो वो सारे ग्राफ यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने हैं कंपलसरी। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ आपको सम में ग्राफ पूछे हैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे एग्जाम में, पर आपको मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से बी फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, वाई कैप टी फाइंड करना है। ठीक है, ये मैं अभी सिखाऊंगी आपको, और उसके साथ ग्राफ पूछा है वो 5 मार्क्स में आ सकता है, तो तब हमें ग्राफ सीखना है। ठीक है, सो मैं आपको जितना भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे सम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, सो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 हम नहीं सीखने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारी एक्सरसाइज है 4.1 वो भी हमें नहीं करनी है। क्लियर। चलिए, सो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो हमारा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, आज हम ये मेथड सीखने वाले हैं और मेथड ऑफ मूविंग एवरेज जो है वो हम बाद में सीखेंगे। ठीक है, चलिए, सो अभी हम इसके फॉर्मूला सीख लेंगे। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। चलिए, सो यहाँ पे सिर्फ हमें 3 स्टेप फॉलो करना है। 3 स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत ही इजी फॉर्मूला है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या होता है ये हमने थर्ड लेसन में सीखा था बहुत अच्छे से। सो यहाँ पे भी थियरी में वही है, फॉर्मूला भी सेम ही होंगे, सिर्फ क्या चेंज होगा वो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा, जैसे थर्ड लेसन में हमने सबसे पहले फाइंड किया था बी, तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले बी को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो फॉर्मूला जो वहां पे था बी फाइंड करने के लिए, सेकेंड फॉर्मूला एक्स वाई वाला, वो क्या था, एन सबमिशन ऑफ एक्स वाई माइनस सबमिशन ऑफ एक्स इंटू सबमिशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू सबमिशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बी का फॉर्मूला था थर्ड लेसन में। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आपको फोर्थ लेसन का फॉर्मूला भी आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ अभी आपको क्या करना है, तो जहां पे x लिखा है, ठीक है, जहां पे x लिखा है सिर्फ वहां पे आप t लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा टाइम सीरीज के लिए b फाइंड करने के लिए। क्लियर। जहां जहां पे x है सिर्फ आपको t लिखना है। तो अभी हमारा फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। सो b इज इक्वल्स टू एन सबमिशन ऑफ टी वाई। ठीक है, x के जगह पे t, एन सबमिशन ऑफ टी वाई माइनस सबमिशन ऑफ t इंटू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय एन इंटू सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ t होल स्क्वायर। ठीक है, x के जगह पे सिर्फ t लिखना था, तो ये एक ही फॉर्मूला यूज करना है और कोई भी फॉर्मूला बी के लिए नहीं आएगा आपको। जैसे हमने थर्ड लेसन में 3 फॉर्मूला सीखे थे, यहाँ पे लॉन्ग सम के लिए एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, क्लियर। वहां पे हमने लॉन्ग सम के लिए 3 फॉर्मूला सीखे थे, यहाँ पे एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए, सेकेंड स्टेप में हमने फाइंड किया था ए, यहाँ पे भी ए फाइंड करना है। तो अभी आपको पता है ए का फॉर्मूला थर्ड लेसन में क्या था, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, एक्स बार की जगह पे सिर्फ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी बार।
तो ये फॉर्मूला भी आपको आ गया, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार। ठीक है, एक्स बार की जगह पे हम क्या फाइंड करेंगे, टी बार फाइंड करेंगे। बहुत ही इजी है ये फर्स्ट एंड सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला में हमने फाइंड किया था वाई कैप, थर्ड स्टेप में हमने थर्ड लेसन में वाई कैप फाइंड किया था। ठीक है, तो वाई कैप क्या था हमारा, सो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमने फाइंड किया था। तो अभी आपको पता है सिर्फ एक्स की जगह पे आपको क्या लिखना है, अगेन टी। जहां जहां पे एक्स है वहां वहां पे हम सिर्फ टाइम का टी लिखेंगे। क्लियर, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, बी एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, बी टी। क्लियर, तो बस इतना ही आपको लर्न करना है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले बी फाइंड करेंगे, देन ए फाइंड करेंगे, देन वाई कैप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बी इज इक्वल्स टू एन इंटू सबमिशन ऑफ टी वाई माइनस सबमिशन ऑफ टी इंटू सबमिशन ऑफ वाई डिवाइड बाय एन इंटू सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर। क्लियर, ए का फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिए आप, ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी टी बार एंड वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी टी, दैट्स इट। ठीक है, 3 स्टेप आप लर्न कर लेंगे, 5 टाइम्स आप लिख लेंगे। वैसे तो आपको ये फॉर्मूला आते हैं तो ये समझ में आ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए सो अभी हम शुरू करेंगे आज का हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 3। The profit earned in lakh rupees by a company making computers is as follows. Find the linear equation for the trend from this data by least square method and estimate the profit for the year 2017. So clearly हमें यहाँ पे क्या बोला है कि आपको इक्वेशन फॉर ट्रेंड फाइंड करना है। ठीक है, मतलब 4th लेसन का ये सम है, इक्वेशन फॉर ट्रेंड। वाई कैप हमारा क्या है, इक्वेशन फॉर ट्रेंड है। क्लियर, सो वाई कैप फाइंड करना है और एस्टिमेट क्या करना है, एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017। ठीक है, 2017 में प्रॉफिट कितना होगा ये हमें एस्टिमेट करना है। ठीक है, ईयर हमें दे दिया है, प्रॉफिट दे दिया है, वो टेबल बना के मैं लिख लूंगी एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 3। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, ईयर एंड प्रॉफिट जो दिया था क्वेश्चन में वो लिख लिया है। ठीक है, सिंपली सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे टी खुद से लिखना है। ठीक है, टाइम जो है टी वो हमें यहाँ पे खुद से लिखना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टी, और ये टाइम कैसे लिखना है आपको, सो यहाँ से सिर्फ सिंपली आप लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हर एक सम में हम खुद से लिख लेंगे। ठीक है, नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, सो y दिया है, प्रॉफिट y एंड t हमने लिख लिया है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, x बार एंड y बार हम फाइंड करते थे हर एक सम में, उसकी जगह पे अभी हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ेगा, t बार एंड y बार। x बार की जगह पे t बार फाइंड करेंगे। सो t बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ t अपॉन n। ठीक है, जो x बार का फॉर्मूला था सबमिशन ऑफ x अपॉन n, उसके जगह पे क्या लिखा, सबमिशन ऑफ t अपॉन n। ठीक है, सो t का टोटल कर लेंगे टाइम, तो ये कितना है 15। सो 15 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है यहाँ पे n 5। सो 15 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 3। क्लियर, चलिए सो ये t बार हमें यहाँ पे मिल गया है। सेम वे में अभी हमें y बार फाइंड करना है। सो y बार फाइंड कर लेंगे, y बार इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ y अपॉन n, ये तो आपको आता ही है। सो y का सबमिशन कर लेंगे 31 35 39 41 44, आंसर इज 190। सो यहाँ पे y बार फाइंड कर लेंगे 190 डिवाइडेड बाय 5, सो आंसर इज 38। क्लियर, चलिए सो t बार एंड y बार हमें यहाँ पे मिल गया है। अभी आपको b के लिए फॉर्मूला पता ही है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेंगे, b इज इक्वल्स टू एन सबमिशन ऑफ टी वाई माइनस सबमिशन ऑफ टी इंटू सबमिशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन इंटू सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक ही फॉर्मूला है। सो हर एक सम में हमें क्या चाहिए, अभी आपको यहाँ से पता है x एंड y का फॉर्मूला जब हम यूज करते थे तो क्या फाइंड करते थे, तो एन सबमिशन ऑफ टी वाई। ठीक है, तो सबसे पहले टी एंड वाई का मल्टीप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टी एंड वाई का मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या चाहिए, सबमिशन ऑफ टी सबमिशन ऑफ वाई, वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, एंड सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर, तो सिर्फ टी स्क्वायर चाहिए। तो हर एक सम में आपका यही टेबल बनेगा, बी फाइंड करना है तब। क्लियर, चलिए सो सिंपली अभी सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे टी एंड वाई का, ये टी है ये वाई है। 31 इंटू 1 31, 35 इंटू 2 इज 70, 39 इंटू 3 आंसर इज 117, 41 इंटू 4 आंसर इज 164, 44 इंटू 5 आंसर इज
220। क्लियर। चलिए सबमिशन कर लेंगे इसका। 31, 70, 117, 164, 220। आंसर इज 602। क्लियर। चलिए उसके बाद टी का स्क्वायर करना है, तो ये तो पता ही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। सबमिशन कर लेंगे इसका। 1 + 4 + 9 + 16 + 25। आंसर इज 55। दैट्स इट। टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी सिंपली यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर लेंगे। एन के प्लेस पे 5। सबमिशन ऑफ टी वाई इज 602। सबमिशन ऑफ टी इज 15। सबमिशन ऑफ वाई इज 190 डिवाइडेड बाय एन के प्लेस पे 5। सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर इज 55 माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर, यहीं से लिख लेंगे 15 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 × 602। आंसर इज 3010 माइनस 15 × 190। आंसर इज 2850 डिवाइड बाय 55 × 5। आंसर इज 275 माइनस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। चलिए माइनस कर लेंगे। 3010 माइनस 2850। आंसर इज 160 डिवाइड बाय 275 माइनस 225। आंसर इज 50 डिवाइड कर लेंगे 160 डिवाइड बाय 50। आंसर इज 3.2। सो बी हमें यहाँ पे मिल गया है 3.2। क्लियर। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकेंड स्टेप में हमें ए फाइंड करना है। सो नाउ ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार। ठीक है, वाई बार माइनस बी टी बार। चलिए सो वाई बार हमने यहाँ पे फाइंड किया था 38 माइनस बी हमने फाइंड किया है 3.2 इंटू टी बार हमने यहाँ पे फाइंड किया है 3। सॉल्व कर लेंगे। 38 माइनस 3.2 इंटू 3। आंसर इज 9.6। माइनस कर लेंगे 38 माइनस 9.6। आंसर इज 28.4। सो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू मिल गई है। ठीक है। चलिए अभी हमें इक्वेशन फाइंड करना है ट्रेंड के लिए। सो कंपलसरी यहाँ पे जैसे हम थर्ड लेसन में भी लिखते थे रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स इज, ठीक है, वैसे यहाँ पे हमें लिखना है इक्वेशन फॉर ट्रेंड वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी। ये हमारा इक्वेशन फॉर ट्रेंड है। क्लियर। चलिए ए हमने फाइंड किया है 28.4 प्लस बी हमने फाइंड किया है 3.2 इंटू टी। ये हमारा इक्वेशन फॉर ट्रेंड है। क्लियर। चलिए अब इक्वेशन में रीड करेंगे। इक्वेशन में हमें क्या बोला है, एस्टिमेट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017। हमें प्रॉफिट एस्टिमेट करना है कौन से साल के लिए, 2017 के लिए। तो टी क्या लेना है या खुद से फाइंड करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे अगर 2011 ईयर है तो टी हमने 1 लिखा, 2012 है तो 2 लिखा, 13 है तो 3, 14 है तो 4, 2015 है तो 5। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2016 के लिए ट्रेंड फाइंड करना होता है, वैल्यू प्रॉफिट एस्टिमेट करना होता, तो 5 के बाद क्या लिखते हैं 6, पर 16 के लिए नहीं बोला है। 17 के लिए प्रॉफिट एज्यूम करना है तो 2017 के लिए 6 के बाद क्या आएगा 7। सो टी के प्लेस पे हम क्या अप्लाई करेंगे 7। क्लियर। 2015 है तो टी 5 है, 2016 होगा तो 6 होगा टी की वैल्यू, 2017 है तो 7 होगा। तो आपको टी के प्लेस पे क्या लेना है 7। क्लियर। सो यहाँ पे लिख लेंगे टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 7 फॉर द ईयर 2017। 2017 के लिए एस्टिमेट करना है तो टी 7 लेना होगा। क्लियर। यहां से हम कंटिन्यू करेंगे तो चलिए सो अभी यहाँ पे सिंपली टी के प्लेस पे 7 अप्लाई कर लेंगे। 28.4 प्लस 3.2 इंटू 7। क्लियर। सो 3.2 इंटू 7 आंसर इज 22.4। ऐड कर लेंगे दोनों का, सो आंसर इज 50.8। क्लियर। तो 2017 में आपको कितना प्रॉफिट होगा एस्टिमेटेड 50.8। प्रॉफिट किस में दिया है क्वेश्चन में देखेंगे लाख रुपीज में दिया है। ठीक है। सो आंसर भी लाख रुपीज में लिख लेंगे। सो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेंगे द एस्टिमेटेड ट्रेंड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हमने एस्टिमेट किया है, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 इज
50.8 लाख रुपीज। ठीक है, लाख रुपीज में आपको वाई दिया है, क्वेश्चन में आप देखेंगे उसी में आपका फाइनल आंसर होना चाहिए। क्लियर? सो ये बहुत ही इजी है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हर एक सम में बी फाइंड करना है, तब हम यही टेबल बनाएंगे, टी वाई एंड टी स्क्वायर, ये चीजें चाहिए हमें। ठीक है, बी फाइंड करने के लिए। सो यहाँ पे इलिस्ट्रेशन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, इलिस्ट्रेशन नंबर 4। The dropout rate of students of standard 1 to 5 from the primary school of a district is as follows. Estimate the dropout rates for students from standard 1 to 5 for the year 2016 and 17 and 2017 and 18 by fitting a linear equation for trend. क्लियरली आपको बोला है लिनियर इक्वेशन फॉर ट्रेंड की मेथड से फाइंड करना है, मतलब ये 4th लेसन का क्वेश्चन है, ये समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है आपको, साल 2016-17 एंड 17-18 के लिए आपको जो ड्रॉप रेट है, ड्रॉप आउट रेट, वो फाइंड करना है। ठीक है, सो ईयर हमें दे दिया है, ड्रॉप आउट रेट दे दिया है, वो लिख लेंगे, टेबल बना लेंगे एंड शुरू करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 4। टेबल बना लिया है, ईयर एंड वाई जो दिया है, ड्रॉप आउट रेट, वो मैंने लिख लिया है। अभी जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हमें यहाँ पे टी खुद से लिख लेना होगा। सो यहाँ पे टी, उसके बाद टी वाई एंड टी स्क्वायर, यही बी फाइंड करने के लिए यही टेबल बनेगा हर बार, तो मैंने पहले से यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, चलिए सबसे पहले टी हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम खुद से लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसका टोटल कितना हो जाएगा 28। क्लियर? चलिए अभी टी वाई एंड टी स्क्वायर फाइंड करना ही है, तो कर ही लेंगे, उसके बाद ही सारा एक्स बार वाई बार की जगह पे टी बार एंड वाई बार, फिर बी ए एंड वाई के फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए सो टी एंड वाई का मल्टीप्लाई करना है, करते जाएंगे। 3.24 इंटू 1 इज 3.24। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2.98 इंटू 2, आंसर इज 5.96। 2.29 इंटू 3, आंसर इज 6.87। उसके बाद 2.20 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर इज 8.8। उसके 80 भी लिख सकते हैं। चलो 2.09 इंटू 5, आंसर इज 10.45। 2.07 इंटू 6, आंसर इज 12.42। 2.04 इंटू 7, आंसर इज 14.28। ठीक है, इसका सबमिशन कर लेंगे। 3.24 प्लस 5.96 plus 6.87 plus 8.8 plus 10.45, 12.42 and 14.28, answer is 62.02। क्लियर? चलिए टी का स्क्वायर फाइंड करना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 एंड 7 का स्क्वायर 49। चलिए इसका सबमिशन कर लेंगे। 1 + 4 + 9 + 16 25 36 49, क्या होगा आपका आंसर 140। क्लियर? चलिए सो अभी हम फाइंड कर लेंगे टी बार एंड वाई बार। टी बार इज इक्वल टू सबमिशन ऑफ टी अपॉन एन। सो सबमिशन ऑफ टी यहाँ पे 28 एंड एन यहाँ पे 7। ठीक है, सो 28/7, आंसर इज 4। चलिए सेम वे में वाई बार फाइंड कर लेंगे। वाई बार इज इक्वल्स टू submission of y upon n। Clear? Submission of y is 16.91 divided by 7। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। 16.91 by 7, आंसर इज 2.41। 41 के बाद क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 2.42। क्लियर? चलिए अभी हमें पहले स्टेप में b फाइंड करना है। b इज इक्वल टू n सबमिशन ऑफ टी वाई माइनस सबमिशन ऑफ टी इंटू सबमिशन ऑफ y डिवाइडेड बाय एंड सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस सबमिशन ऑफ टी होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए सारा डेटा हमें पता है। एन के प्लेस पे 7, सबमिशन ऑफ टी वाई यहाँ पे कितना है 62.02, सबमिशन ऑफ टी इज 28 एंड सबमिशन ऑफ वाई इज 16.91 डिवाइडेड बाय एन के प्लेस पे 7, सबमिशन ऑफ टी स्क्वायर इज 180 माइनस यहीं से लिख लेंगे 28 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। अभी हम 7 इंटू 62.02, आंसर इज 434.14। क्लियर? 28 इंटू 16.91, आंसर इज
473.48. Clear? Divide by 7 into 114. 140. Answer is 980. माइनस 28 का स्क्वायर क्या होगा 784. क्लियर? से सॉल्व कर लेंगे. 434.14 माइनस 473.48. So answer is minus 39.34 divided by 980 minus 784. So answer is 196. So इसे डिवाइड कर लेंगे. 39.34 डिवाइड बाई 196. सो आंसर इज माइनस 0.20. सो यहाँ पे आपको बी मिल गया है. अभी आप ए फाइंड कर सकते हैं. सो ए इज इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी टी बार. सो वाई बार जो है हमने फाइंड कर लिया है 2.42. माइनस बी हमें मिला है माइनस 0.20 एंड जो टी बार है वो हमने फाइंड किया है 4. सो यहाँ पे लिख लेंगे 4. सो 2.42 माइनस माइनस प्लस. सो 0.2 इंटू 4. सो आंसर क्या आएगा 0.8. दोनों को ऐड कर लेंगे. 2.42 प्लस 0.8. सो आंसर क्या आएगा आपका 3.22. सो आपको ए मिल गया है. अभी आप इक्वेशन फॉर ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं वाई कैप. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इक्वेशन फॉर ट्रेंड वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी. सो ए हमारे पास है 3.22 प्लस बी हमने फाइंड किया है माइनस 0.2 एंड टी. सो यहाँ पे आप साइन चेंज कर सकते हैं. 3.22 प्लस माइनस माइनस 0.2 टी. सो ये आपको इक्वेशन फॉर ट्रेंड मिल गया है. अभी आपको फाइंड करना है 2016, 17 एंड 17, 18 के लिए. ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15, 16 जब था तब टी आपका 7 था. ठीक है. तो 16, 17 के लिए जब आपको फाइंड करना है या 2016 एंड 17 के लिए आपको ट्रेंड फाइंड करना है तो आपका टी क्या होगा 8 होगा. ठीक है. टी क्या होगा आपका 8 होगा. सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं टेकिंग T is equals to 8 for the year 2016 and 17. सो यहाँ पे T के प्लेस पे क्या अप्लाई करेंगे 8 रख देंगे. सो इज इक्वल्स टू 3.22 माइनस 0.2 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 3.22 माइनस 0.2 इंटू 8. आंसर क्या आएगा 1.6. सो 3.22 माइनस 1.6. सो आंसर इज 1.62. सो ये आपको 2016, 17 का आंसर मिल गया. अभी आपको फाइंड करना है 17, 18 का. सो 16, 17 के लिए टी अगर 8 है सो 17, 18 के लिए क्या होगा 9 होगा. देखो यहाँ से आपको पता चल जाएगा. 14, 15 के लिए 6 है. 15, 16 के लिए 7 है. 16, 17 के लिए एक ऐड करना है मतलब 7 के बाद 8 और उसके बाद आपका ईयर आएगा 17, 18. उसके बाद आप टी क्या लोगे 9 लोगे. सो टेकिंग टी इज इक्वल्स टू 9 for the year 2017, 18. So is equals to 3.22 माइनस 0.2. टी के प्लेस पे आप यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे 9. सो 3.22 माइनस 1.8. सो आंसर क्या आएगा आपका 3.22 माइनस 1.8 एंड आंसर इज 1.42. सो आपका आंसर है 1.42. क्लियर. सो आई होप कि आपको पूरा सम समझ में आ गया है. आपको कोई भी डाउट नहीं होगा. सो आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग.